10 मुहर्रम के दिन नियाज़ के लिए हमने बनाया चना पुलाव। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते तव्हां सब जो भली कार कीअं आहियो तव्हां सब। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु, आमीन सुम आमीन। तो जी ये जेका वीडियो आहे इहा आहे 10 मुहर्रम जी, ऐं 10 मुहर्रम ते नियाज़ कयो हुयो असां ऐं चणनि में पुलाव ठाहियो हुयो। तो उन जी रेसिपी मां तव्हां सभिनीनि सां शेयर करण वारी आहियां। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है चना पुलाव की रेसिपी। मैंने पहले इसमें जो है ना वो ऑयल डाला था और साबित खड़े गरम मसाले डाल दिए थे। उसके बाद प्याज डाल दी थी 3 से 4, और फिर जब वो ब्राउन हो गई तो मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और फिर उसको भी 1 मिनट तक जो है ना पकाया, फ्राई किया प्याज के साथ और मसालों के साथ। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर और हरी मिर्चें। और मैंने आप लोगों के साथ पहले भी चना पुलाव की रेसिपीज़ जो है ना वो 3-4 किस्म की वो पहले भी शेयर की हुई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में या एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उनकी रेसिपी बिल्कुल चेंज है और ये आज वाली रेसिपी बिल्कुल चेंज है। तो जब हमारे टमाटर जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारे घर में नॉर्मल मसाले होते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप जो है ना इसमें डालिएगा। मैंने जो है ना वो धनिया फ्रेश कूट के डाला था, जो साबित धनिया होता है ना उसको उसी टाइम पे कूटा था, वो डाल दिया था। 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल दिया था और पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी। और उसके बाद मैंने जो है ना इसमें डाल दिया था कुटी हुई लाल मिर्च भी डाली थी। सफ़ेद ज़ीरा मैंने पहले ही डाल दिया था जब मैंने गरम मसालों को पहले फ्राई किया था, बाद में हमने उसमें डाले थे प्याज। अगर आप कभी पुलाव बनाएं ना तो इस तरीके से बनाया करें, उससे जो है ना वो गरम मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आती है। और इसके बाद मैंने एक साशे पूरा डाल दिया था बिरयानी का मसाला भी। वैसे मैं अमूमन डालती हूँ पुलाव बिरयानी जो होती है वो बहुत उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसका भी टेस्ट अच्छा था, लेकिन वो वाला टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा उसका बेहतर होता है। वो हमें मिला नहीं तो हमने जो है ना वो बिरयानी मसाला ही डाल दिया इसमें एक पूरा साशे। और ये वाली रेसिपी जो है ये मतलब आज की जो है ये हम 1 किलो चावलों में बना रहे हैं। तो उस हिसाब से आप जितनी क्वांटिटी में बनाएं तो आप जो है ना वो चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको ये हमारी रेसिपी और हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। जो चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी ऑल पे क्लिक किया करें ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। और बहुत लेट आती हैं हमारी वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें आप। और देखें ये हमने जो है ना वो चने बॉयल करके मैंने रख दिए थे। इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, बस सिर्फ ½ टीस्पून डाला था, ज़्यादा नहीं डाला। और कोई इसमें मेरे मीठा सोडा नहीं डाला, कुछ भी नहीं। रात को जो है ना वो सिंपल 2-3 पानी से धो के मैंने इसको भिगो के रख दिया था और सुबह वो वाला पानी चेंज करके दूसरा पानी डाल के मैंने इसको बॉयल कर दिया है चनों को। ये चने जो है ना साइज़ में छोटे हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये 1 पाव से ज़्यादा हैं। 1 किलो चावल में आप जो है ना 1 पाव चने डालें, लेकिन ये क्योंकि छोटी साइज़ वाले थे तो मैंने इसमें 1 पाव से ज़्यादा डाला था। और जब ये भी अच्छे से बॉयल हो गए तो मैंने इसको मसाले में डाल दिया चनों को। और चनों के साथ भी हम इसको जो है ना वो भूनेंगे 3 से 4 मिनट। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जितने हमारे चावल हैं ना उसके हिसाब से पानी डाल देंगे। और जो चनों को बॉयल करते वक्त बच गया था थोड़ा सा पानी ना, वो भी मैंने इसी में साथ में मिक्स करके डाल दिया क्योंकि उसमें ग़िज़ायत भी होती है और उससे जो है ना वो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो हमने पानी डाल दिया। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके चावल जो है ना वो कितने पानी में गल जाते हैं और कितने आप बना रहे हैं। तो वो जो है ना वो क्वांटिटी से भी होता है और हर इलाके के भी चावल थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें डाले थे तकरीबन मैंने इसमें 5 गिलास डाले थे पानी, क्योंकि मेरे 3 गिलास जो है ना वो चावल थे। और चावलों को भी मैंने तकरीबन 15-20 मिनट पहले भिगो के रख दिया था।
अब चावल भी हमने डाल दिए हैं इसी के अंदर और इसको बस हल्के हाथों से हमें करना है मिक्स। और देखें चावल भी जो है ना वो पानी भी इतना ही है कि ये बस अच्छे से जो है ना वो पक जाएं और ज़्यादा जो है ना वो नरम भी ना हो। तो इतने ही मैंने डाले थे और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था धनिया, पुदीना और साबित हरी मिर्चें। तो ये पुलाव में जो है ना वो दिखने में बहुत अच्छी लगती हैं और पुदीना और हरा धनिया तो बहुत ही डाला था, आधी आधी गड्डी तकरीबन, या एक गड्डी ही आप जो है ना वो समझ लें कि वो इतनी मैंने इसमें डाल दी थी। उसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स और मिक्स करने के बाद कवर करके हम इसको पकाएंगे जब तक इसका पानी जो है ना वो सूख जाता है और चावल हमारे गल जाते हैं। बीच में आप इसको एक दफ़ा चेक कीजिएगा, मैंने भी चेक किया था। नमक भी अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल दीजिएगा। मेरा वाला नमक जितना मैंने डाला था वो परफेक्ट था। अब देखें पानी इसके जो है ना वो सूखने पे आ गया है और बस अब हम इसको हल्का सा मिक्स करके और लगा देंगे दम पर। दम मैंने इसको दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट ही बस दम दिया था। और उसके बाद जो है ना दम के बाद फिर आप इसका जब ढक्कन खोलेंगे तो ये बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे खाएंगे ना तो बहुत अच्छा बना था और अल्लाह ताला जो है ना वो कबूल भी फ़रमाए, क्योंकि ये न्याज के लिए हमने बनाया था। तो अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। आप लोग भी आमीन कहिएगा, आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोगों ने न्याज में क्या बनाया था ये बताइएगा। आप ये हमारा वीडियो दुनिया के कौन से हिस्से कौन से कोने से देख रहे हैं ये भी हमें लाजमी कमेंट करके बताइएगा। और ये देखें तकरीबन 10-15 मिनट के बाद दम जब इसका खुला तो कितने खिले खिले चावल और बहुत ही अच्छी इसकी जब है ना खुशबू आ रही थी। खुशबू तो अभी आप लोगों को नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हमने बनाया था तो इसकी जो है ना वो खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही थी और देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे और उसके बाद जो है ना खाने में भी बहुत अच्छे थे। और हमने इसको जो है ना वो इन चावलों को बांटा भी था। तो जो है ना वो अल्लाह करे उन लोगों को भी पसंद आया हो जिनको मिले थे। और अल्लाह ताला जो है ना ये हमारी तरफ से जो ये थोड़ी सी कोशिश है ये जो है ना ये भी कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो ये देखिए जी फाइनल लुक इसका बहुत ही मज़ेदार चना पुलाव। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने चना पुलाव की रेसिपी बहुत सारी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। देगी चना पुलाव, हैदराबादी चना पुलाव, तो आप जो है ना वो उनको भी देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन पे दे दूँगी उसके वीडियोस, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट करके बताइएगा। ये रेसिपी सिंपल जो घर के मसाले हैं उनसे ही हमने बनाई है। बहुत ही मज़ेदार से ये पुलाव, ये चना पुलाव और मुहर्रम स्पेशल ये चना पुलाव। तो आप लोग बताइएगा लाजमी कि आपको कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी आप लोग क्लिक किया करें ताकि जब भी वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप लोग बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे ही नहीं क्लिक करते, इसलिए आप लोगों को नहीं मिलता नोटिफिकेशन। तो देखिए जी इसका फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बस इसको कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो जी अब मैं आपसे मिलूँगी अब किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ या फिर कैसे प्यारे से व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, आप लोगों को भी मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ हमेशा। और ये भी दुआ लाजमी करें कि ये कबूल करे अल्लाह ताला सबको ही, जिसने जो भी किया है अपने हैसियत के मुताबिक अल्लाह ताला सबकी जो है ना वो इस न्याज को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। फिर मिलेंगे किस न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।